गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है 12th में इकोनॉमिक्स जो हम क्लियर कर रहे हैं, आज का टॉपिक वो हमारा टॉपिक है मुद्रा के दोष। कहते हैं कि मुद्रा जितनी अच्छी सेविका है, यानी मुद्रा में एक सेवक का गुण है, जितनी अच्छी सेविका है उतना ही खराब स्वामी है। जब हम धन को अपने ऊपर, मुद्रा को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं तो ये समाज में बहुत सारी कुरीतियां पैदा कर देती है। मुद्रा ने समाज की बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया है, पर उसके साथ साथ मुद्रा ने समाज में बहुत सारे दोष भी पैदा किए हैं। तो उन दोषों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यही हमारा टॉपिक है और इसी को हमें क्लियर करना है। ध्यान से समझिएगा। आइए चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और उसको क्लियर करते हैं। तो आर्थिक दोष, आर्थिक दोष मतलब इकोनॉमिक दोष, यानी जो पैसे से संबंधित जो दोष हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। आय व धन के वितरण में विषमता। आप देखते हैं कि अमीर व्यक्ति और अमीर होता है और गरीब व्यक्ति और गरीब होता है। जब आय का असमान वितरण होता है और इनमें एक बैलेंस नहीं रहता है तो उनमें एक समस्या समाज में पैदा हो जाती है। दूसरा है वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष क्या है कि जो दो वर्गों में समाज बट गया, धनी वर्ग, संपन्न वर्ग और गरीब वर्ग, तो इनमें आपस में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता, यानी कि उच्चावचन होता रहता है। कभी मुद्रा का मूल्य नीचे चला जाता है, आपने देखा होगा डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर हो गया, मजबूत हो गया। ये सब बातें हम समाज में देखते रहते हैं। मूल्य में अस्थिरता, ऋणग्रस्तता, यानी कि इससे क्या होता है कि एक अपने स्तर को उठाने के लिए ऋण लेने की, अनावश्यक ऋण लेने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। जैसे आपने देखा होगा समाज में बहुत से लोग कार लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं। इस तरीके से जिन चीज़ों की आवश्यकता भी नहीं है उनके लिए भी हम ऋण लेते हैं, तो इससे लोग ऋणी होते हैं और आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर होती है। अति पूंजीकरण को प्रोत्साहन, यानी कि इसमें जो पूंजीपति लोग हैं वो पूंजी को संकलित करने, यानी जोड़ने की, अधिक से अधिक पैसा लगाने की, अधिक से अधिक पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, तो ये प्रोत्साहन मिलता है। व्यापार चक्र, यानी व्यापार चक्र का मतलब है कि आर्थिक क्षेत्र में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों के लिए मुद्रा ही मुख्य रूप से उत्तरदायी है। यानी जो परिवर्तन होते हैं, जो समाज में आर्थिक रूप से परिवर्तन होते हैं, उसके लिए मुद्रा ही कहीं ना कहीं दोषी है। तो ये चक्र भी एक लिमिट मात्रा में, यानी लिमिटेड मात्रा में होते हैं तो ये लाभदायक होते हैं, और अगर ये ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये नुकसानदायक होते हैं। एकाधिकार शक्तियों को प्रोत्साहन, एकाधिकारी शक्ति आपने देखा होगा कि जो पैसे वाले हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनका बाजार में वर्चस्व बढ़ जाता है, उनका बाजार में एकाधिकार हो जाता है। और पूंजी निर्माण में बाधा, यानी कि इससे क्या प्रॉब्लम है कि पूंजी निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है। मुद्रा प्रसार व मुद्रा संकुचन दोनों ही आर्थिक असंतुलन की दशाएं हैं, जिसमें पूंजी निर्माण हतोत्साहित होता है। यानी कि पूंजी का जो निर्माण है, बाजार में जितनी पूंजी लगनी चाहिए उससे मुद्रा स्फीति और मुद्रा संकुचन और मुद्रा प्रसार, इन सब चीजों से क्या होता है, बाजार में बैलेंस पैदा नहीं हो पाता। अब अगली बात है इसके सामाजिक दोष क्या हैं। सामाजिक दोष क्या है? भौतिकवाद को बढ़ावा। पैसा जब होता है तो भौतिकवाद, यानी कि उससे क्या होता है कि आध्यात्मवाद का दमन होता है और भौतिकवाद को बढ़ावा मिलता है। और भ्रष्टाचार, पैसे की होड़ में समाज में भ्रष्टाचार पैदा होता है। और शोषण में वृद्धि, पैसा कमाने के लिए, मुद्रा को एकत्रित करने के लिए, मुद्रा को संकलित करने के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है। तो ये मुद्रा के कुछ दोष हैं जिसके विषय में हमने आज डिस्कस किया है, और इनको आपको आज करना है। आपके आगामी 14 तारीख से आपके टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं। टेस्टों की तैयारी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। टेक केयर, थैंक यू।